हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम कृति। तो सोचा मैंने कि मेरी तो क्लास 12 ख़त्म हो चुके हैं, मतलब मेरे को कहीं और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो मैंने सोचा चलो कुछ क्लास 12 की कुछ चीज़ें रिवीजन करते हैं जो मुझे क्लास 12 प्रॉब्लम्स आई थी, जो मुझे मतलब समझ में बहुत दिक्कत कर। क्योंकि मैंने पहले जब मैंने खूब ट्राई किया था तो अभी क्लास 12 अचानक से आ गया, क्लास 11 12 अचानक से आ गया। तो मैंने तो पहले ऐसे ही कॉमन ले लिया था कि नहीं यार क्या है, सब ऐसे डराते हैं। जो एग्ज़ाम स्कूल में होता है वही कॉलेज में वही वो भी एग्ज़ाम बोल जाता है, वहाँ पे भी होता होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा रिविज़न करते हैं। अभी मैंने इसी 2024 में ही अपने क्लास 12 कंप्लीट किए हैं। अच्छे परसेंट नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश जरूर करूँगी कि थोड़ी मदद कर सकूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, तब फॉलो करना। ये अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चैप्टर 7 इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप बोर्ड में भी ज़्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रल से ही आते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है, तो आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, मतलब चैप्टर को जानने के लिए पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। पर मैं अगर वैसे भी मैं लेट से वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है बच्चों का, तो इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले स्टार्ट करती हूँ। जो भी मतलब टॉप मैं ये हर एक क्वेश्चन करवाऊँगी, वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ये चैप्टर बहुत हार्ड है, इसीलिए सबसे पहले चैप्टर ये इंटीग्रल स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू। मैं भी आपके जैसे ही हूँ, बच्ची हूँ, मैं कोई टीचर नहीं। मतलब ऐसे सोचा कि चलो देखते हैं, बनाते हैं, वैसे टाइम पास करते हैं। क्योंकि अभी मेरी कॉलेज खुलने में बहुत टाइम है, तो इसलिए मैंने सोचा अब क्या ही कर सकते हैं यार, ऐसे घूमेंगे फिरेंगे तो उससे दिन ऐसे टाइम पास होगी। कॉलेज जाएंगे तो नहीं मन करेगा ना यार, तो इसीलिए चलो वो सब बेकार की बातें छोड़ के इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल फॉर्मूले पहले स्टार्ट कर देते हैं ना। तो मैंने कुछ बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से कुछ फॉर्मूलेस निकाले हैं, तो वो पहले हम समझते कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। जो कि अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो भी सही है, नहीं पढ़ा होगा कोई सही तो भी सही है यार, क्या दिक्कत है यार। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर ट्राई करेंगे ना। एक बार किसी समझ में थोड़ी ना आता है, एकदम अच्छे से नहीं आता है ना। अगर देखो मैं एक बार समझाऊंगी, नहीं है कोई बात नहीं, दूसरी बार समझाऊंगी, नहीं है तीसरी बार समझाऊंगी, मैं एकदम जब तक आपको समझ नहीं आता ना समझाऊंगी, ठीक है। चलो ज़्यादा बकवास ना करते, अपने थोड़ी पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, टाइप फर्स्ट, ये बेसिक लेवल है। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि पावर जो भी हमारे ऊपर होता है ना उसका 1+ होता है, ठीक है। और जो डिफरेंशिएशन होती है उसका उल्टा होता है, 1- होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। बस ये जान लो कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो उल्टा होता है इंटीग्रेशन के, और जो इंटीग्रेशन होता है वो उल्टा होता है डिफरेंशिएशन के, ठीक है। मतलब जो इसमें इंटीग्रेशन में जो होगा वो उसमें इंटीग्रेशन में जो होगा प्लस में होगा, ठीक है, प्लस एक पावर ऐड हो देंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होगी, ठीक है। तो जानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं जो डिफरेंशिएशन है वो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन के, सब बोल सकते हैं, नहीं। तो देखो इंटीग्रेशन के साइन ये होती है, ठीक है, ये समझ आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन ये एक्स की पावर एन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब ये डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन कर रही है तो इसको मतलब ये सी हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है ना, ठीक है। एक्स की पावर एन, ठीक है, तो एक्स n+1, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो 1+, ठीक है। वही जो ऊपर पावर होती है वही नीचे भी आ जाती है, ठीक है, प्लस से, ठीक है, फॉर्मूला। फिर अगर ये इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, अगर मान लो मैं डिफरेंशिएशन की बात कर, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन, तो x की जो डिफरेंशिएट करेंगे x की तो 1 हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो पावर होता है वही नीचे भी आएगा, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, dx कांस्टेंट, ओके। फिर ये इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो 1/√x, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, तो इससे क्या होगा 2√x। और वही डिफरेंशिएट बात करें तो यही आएगा 1 बाई, नहीं अगर ये बस अगर ऊपर ऐसे x होगा वो √x होगा तो 1/2√x ऐसे होगा, ठीक है। देखो तो सेम उल्टा है, या फिर तुम इंटीग्रेशन पढ़ो या फिर डिफरेंशिएशन,
अगर तुम इंटीग्रेशन सही से पढ़ लेते हो तो फिर अगर इंटीग्रेशन सही से पढ़ लेते हो तो डिफरेंशिएशन तो मतलब ठीक है, थोड़ा 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 मुश्किल लगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं लगा। अगर दोनों सही से नहीं पढ़ते हो तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन एक पढ़ लेते हो तो आई थिंक सही हो जाएगा। मतलब बस थोड़ा समझने की बस दिक्कत हो, मतलब थोड़ा समझना होगा बस, ठीक है। 1/x log mod x, ठीक है, लॉग। अब इसमें क्या होता था पहले एक्स, ये जब एक्स की पावर डिफरेंशिएशन में आता है एक्स से ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ठीक है, -1 फिर वो भी माइनस, ठीक है, -1 यहाँ पे इंटीग्रेशन प्लस होता है फिर होगा, तो ये क्या हुआ फिर यहाँ पे एक्स 1 माइनस यहाँ पे 1 ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी, लेकिन मुझे ऐसे याद है इंटीग्रेशन ही ऐसे 1/x को log x में और मॉड में x प्लस सी डी एक्स को सी से कॉन्स्टेंट है, ई के पावर सी में ऐसे रहेगा, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है क्योंकि x का 1 मतलब 1 यानी कि एक्स भी, ठीक है। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस हो जाता था, ठीक है। अब इसमें उल्टा होता है, साइन का कॉस तो होगा लेकिन माइनस में होगा, ठीक है, माइनस डी एक्स है तो प्लस सी होगा ही। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स तो डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन में ये होता था कि कॉस का तो माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे उल्टा हो गया साइन एक्स प्लस होगा, ठीक है। मैं जानती हूँ बहुत कन्फ्यूज हो रहा है, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो साथ में ऐसे पढ़ा देती हूँ, क्या कर सकते हैं यार, थोड़ी समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 10x dx, ठीक है, तो log sec x प्लस सी dx, 10x का क्या होता है sec x होता है, ठीक है। फॉर्मूले ये तो फॉर्मूले हैं यार, ये तो याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझाना रहता तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी इसे कोशिश कर सकते हो कि समझा सकूँ, क्या करूँ, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये याद हो जाएगा लेकिन अगर आप बार बार रिविज़न करो तो, ठीक है। देखो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था ना कि मैंने पी एक्स प्लस क्यू, फिर ये वाला जो दिया, सॉरी दिख नहीं रहा था, पी एक्स प्लस क्यू बाई ये इक्वल टू, मतलब ये क्या कहते हैं यार, ये साइन नहीं लगता है, क्या कहते हैं इसको, फिर एक्स माइनस ए, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स माइनस बी जो भी है। तो जैसे देखो एक्स में के फॉर्म में ना, तो इस ए लेंगे, इसको बी लेंगे, ठीक है, प्लस, ठीक है, यानी कि पी क्या है ए, क्यू क्या है बी, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पी एक्स प्लस क्यू, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसको भी अलग अलग लेना हो, ठीक है। तो पी एक्स इसको अलग लेना है तो क्या करेंगे, ए बाई पी को क्या करते हैं ए, फिर इसको ए निकालेंगे, ए का अलग निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के साथ अलग ले लेंगे, ठीक है। समझ आया तो ठीक है यार, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, यहाँ पे 3 क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पी क्यू आर ए बी सी लिया, ठीक है, और सभी को ए बाई ए एक्स माइनस ए, बी को एक्स माइनस बी, सी को एक्स माइनस सी, ठीक है। ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड किया है एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी का ब्रैकेट, ठीक है। तो पी क्यू आर ये तो कांस्टेंट है भाई, अब तो मैं बोलूँगी पी क्यू आर कांस्टेंट जहाँ पे ए बी सी का कांस्टेंट, ठीक है। तो ए पी क्या है ए, ठीक, ये डिवाइडेड किया, डिवाइडेड क्यों किया, देखो इसके पास एक्स माइनस ए पहले, ठीक है, एक्स माइनस, तो यहाँ पे एक तो कट गया तो ऐसे हुआ, ठीक है, समझ में आ गया भाई। यहाँ पे बी का हुआ, तो इसके पास भी इसके पास, तो ये बी ये हुआ, ठीक है, इसके साथ डिवाइडेड हुआ, ठीक है। सी एक्स माइनस बी, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर के टर्म में एक्स स्क्वायर टर्म में यानी कि ए मिलेंगे, ठीक है, ए में तो यानी कि ये हुआ, फिर यहाँ पे क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, तो यानी कि बी एक्स, क्यू क्या है बी, फिर आर क्या है सी, तो यानी कि बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फैदर, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, जिसमें यूज करते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल मतलब कि आइलेट ILATE जैसे आप बनाना चाहो तो इसमें मतलब बुक में तो दिया है कि आइलेट को ऐसे पढ़ते हैं, मतलब अपने आप से कोई भी याद करने के लिए बना ही सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 7.6 में है तो बहुत से क्वेश्चन है। आइलेट इंटीग्रेशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन पढ़ना तो पावर इंटीग्रेशन आधा माइंड में, ठीक है। आई मतलब इंटीजर, एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये है तो मतलब कैसे हम देखो कौन सा पहले आएगा। पहले इंटीजर आता है, लॉगरिथम आता है, अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अगर पहले इंटीजर आता है तो पहला उसे यू देंगे, ठीक है, यू कहेंगे, ठीक है। अगर हमारा सेकंड नंबर अलजेब्रा आता है तो उसको हम भी कहेंगे, या फिर अगर हमारा पहला अलजेब्रा आता है और सेकंड हमारा लॉगरिथम आता है तो हम लॉगरिथम को यू कहेंगे और हम अलजेब्रा को पी कहेंगे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा होगा यार, मैं जान